हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन करण सिंह यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग मेडिकल एग्ज़ाम में किस किस पॉइंट्स में अनफिट या फिट हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जनरली जो यहाँ मैंने 3 पॉइंट लिखा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, रीमेडिकल किस में मिलेगा, डायरेक्ट अनफिट किस में करेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो को बहुत ही डिटेल में देखिएगा और पूरा देखिएगा प्लीज़। ये बहुत ही मेहनत से वीडियो बन रहा है और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस मतलब मैंने किया है। तो प्लीज़ देखिएगा तो आप बेनिफिट में रहिएगा अगर आपका मेडिकल एग्ज़ाम एसएससी जीडी का है तो। और आप सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब, पूरे यूट्यूब पर मैं चैलेंज करता हूँ, ये ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा देखिएगा प्लीज़, वीडियो पूरा देखिएगा और इससे आप क्या सीखें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपको इससे क्या हेल्प मिला ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ आएगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ और कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि बहुत डिटेल एनालिसिस है और बहुत हो सकता है कुछ ऊपर नीचे मैं बोल दूँ, तो इसलिए कुछ अगर होगा तो वैसा आप कमेंट करना, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई रिप्लाई करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए, वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मेडिकल में टोटल 23 पॉइंट्स आपके ज़िक्र किए गए हैं और ये सारा जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब सीएपीएफ के नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। वैसे चलिए समझिए। देखिए, टोटल 23 पॉइंट्स होते हैं। आपको कैसे कैसे चेकअप करवाया जाएगा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइज़ के लिए और विजुअल के लिए चेकअप होगा। उसके बाद ईयर्स का और उसके हियरिंग के स्टैंडर्ड्स के लिए चेकअप होंगे। उसके बाद डेंटल्स के लिए होंगे। उसके बाद हेड के होंगे, नेक के होंगे, चेस्ट के लिए होंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए जितने भी थे वो सब हो गए। उसके बाद अब आ जाइए नीचे वाले लेवल से, गर्दन से नीचे के। तो इसमें आपको एब्डोमिनल के लिए किया जाएगा, जिसको पेट मतलब पेट के लिए होता है। तो ये आपको मतलब लेटा कर कहेंगे सांस लो और अ, मतलब सांस लो और छोड़ो। तो आगे देखते जाइए, वीडियो आगे बताऊंगा कैसे होता है चेकअप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे, नौकनी वगैरह, पैर वैर कटा उटा है या नहीं, ये सब के बारे में चेक करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस कंडीशंस अलग अलग देखेंगे। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे कि ये सब टेढ़ा वगैरह है तो नहीं, सैक्रोइलिक जॉइंट्स देखेंगे वगैरह सब। स्किन डिजीज है कि नहीं, कोई लेप्रोसी वगैरह है कि नहीं, कुष्ठ रोग वगैरह से ग्रसित है कि नहीं। एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियल रीजन्स, जेनिटल पार्ट्स का प्राइवेट पार्ट की चेकअप होगी। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट वैस्कुलर सिस्टम, हार्ट वगैरह की सिस्टम होगी, जिसको इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, ईसीजी वगैरह होगा, पल्स रेट वगैरह सब चेक करेंगे। उसके बाद लंग्स की चेकअप होगी, प्लूरा मेडी एस्टिनियम की चेकअप वगैरह होगी, जिसमें एक्सरे वगैरह आ गया। उसके बाद एब्डोमिनल की चेकअप होगी लास्ट में। तो ये सब जब टोटल आप यहाँ पे आप कहोगे कि 16 पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप बोल रहे हैं 23 पॉइंट्स, तो ऐसा देखिए, मैंने सबको मिलाकर इसमें कुछ नोज़ के बारे में नहीं लिखा हुआ है और कुछ कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई हैं। तो वो सब जब आप मैच मिलाओगे तो टोटल 23 पॉइंट्स का आपका चेकअप होगा बॉडी का, और वो सब मिलकर पूरा आपका मेडिकल मतलब मेडिकल होगा। तो चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद देखिए, जनरल मतलब किन किन चीज़ों पे अब रिजेक्शन मिल सकते हैं आपको। तो सबसे पहले बंदे को कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह सिफिलिसिस से ये सब से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर्थराइटिस वगैरह, हाइपरटेंशन, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद ब्रोंकियल डिजीज, लंग से रिलेटेड डिजीज जो कि एक्सरे में पता चलेगा, तो वो अस्थमा वगैरह, टॉन्सिल्स, एंडिनोइड्स, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा वॉल्यूलर डिजीज़ नहीं होना चाहिए हार्ट से रिलेटेड, जो कि ईसीजी में पता चलेगा। उसके बाद बहुत सारा जैसे अलग अलग टाइप के ये सब बीमारी नहीं होने चाहिए। उसके बाद विजन का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, मतलब आपके नी वगैरह, नौकनी सब चेक करेंगे, तो ये सब ज़्यादा डिग्री नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डिग्री 10 से 15 डिग्री होता है, 20 डिग्री तक एप्लीकेबल होता है। इससे ज़्यादा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओइटिस मीडिया नहीं होना चाहिए, पैर में होता है। उसके बाद डिफनेस, बहरापन नहीं होना चाहिए, इम्पेयर्ड हेयरिंग के लिए होता है, जो कि कान से रिलेटेड होता है। तो ये सब इसके अंदर की चदरा वगैरह सब चेक करेंगे, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद स्टैमरिंग ऑफ हैमर, बॉल को ऐसे पेज पर ऐसे ऐसे जब वहाँ पर एक कान को बंद करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद एक कान पे पेन मारकर बताएंगे। उसके बाद आपको सुनना होगा, आवाज़ बताना होगा। तो ये चेकिंग किया जाता है कि आपका पर्दा ठीक है या नहीं। उसके बाद लॉस ऑफ डिके, टूथ डिके के बारे में बात करी जाएगी। उसके बाद
जनरली 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, तो उनसे कम नहीं होना चाहिए, 14 से कम नहीं होना चाहिए। वेयरिंग हाफ आर्टिफिशियल डेंचर, आधे अधूरे अगर दांत लगा के आप गए हैं तो इसमें भी आपको मतलब रिजेक्शन मिल सकते हैं, क्योंकि आधे अधूरे दांत बहुत लोग लगवा के चले जाते हैं। आर्टिफिशियल दांत अगर पूरा है, कंप्लीट है तो फिट हो जाएगा, अन्यथा अनफिट भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट, बहुत लोगों के चेस्ट पचके होते हैं, बहुत लोगों के एक ज़्यादा फूला होता है, एक कम फूला होता है, तो इनमें भी आपको डिफॉर्मिटी के केस में आउट किया जा सकता है। वो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से मतलब वहाँ बिहेव कर रहे हैं, किस टाइप से फुला रहे हैं, किस टाइप से मतलब अंदर सांस ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, तो वो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि डिफॉर्मिटी कैसा है। एबनॉर्मल कर्वेचर, स्पाइन का एबनॉर्मल कर्वेचर अगर है तो इसके लिए भी आपको आउट किया जा सकता है। इसका मतलब इससे रिलेटेड बीमारी होती है काइफोसिस, स्कोलेसिस, लॉर्डियोसिस, ये सब। एब्डोमिनल एब्डोमिनल गैट, ये सब के बारे में चेकअप किया जाएगा, जो कि लेटा कर किया जाता है और सांस लेने के लिए बोला जाता है। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, सांस से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है तो वो सब चेकअप में अगर अनफिट पाए जाएंगे तो उसको अनफिट किया जाएगा। मेंटल डिसऑर्डर कोई भी नहीं होना चाहिए, मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, डिफेक्टिव इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस में मतलब क्षमता, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं चीज़ों को, वो सब मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ हर्निया नहीं होना चाहिए। इस सब के बारे में और डील में बात करेंगे, आप वीडियो को देखते जाइए। उसके बाद क्रोनिक स्किन डिजीज़ नहीं होना चाहिए, लेप्रोसी वगैरह सब नहीं होना चाहिए, एक्जिमा ये सब नहीं होना चाहिए। एनी कॉग्निजेटल एबनॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोसील, वेरिकोसील, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या और होना चाहिए। तो मेंटल डिसऑर्डरनेस ये सब नहीं होना चाहिए, क्रोनिक डिजीज़ नहीं होना चाहिए, कॉग्निटेल कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिस्टूला वगैरह, पेन फिस्टूला हो गया, उसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्लैट फुट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लब फुट, प्लानर वॉट्स, ये सब पैर की बीमारी होती है, ये सब नहीं होनी चाहिए। इपिलिप्सी, मिर्गी जिसको कहा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेस्टस प्रोग्रेसिव पैरिगियम, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब में आप डायरेक्ट आउट हो सकते हैं अगर है तो, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहा जाता है। तो अब चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो कि देख लीजिए, लार्ज हाइड्रोसिल हो गया, स्मॉल हाइड्रोसिल। उसके बाद वेलगस हो गया, पॉलिक्टेड हैंड्स फीट हो गया, हाथ से पसीना आने लगता है तो वो होता है एक। अनडिसेंड टेस्टिस हो गया, एट्रोफिक टेस्टिस, मार्क्ड वेरिकोसील टेस्टिकुलर स्वेलिंग, ये सब के केस में आप डायरेक्ट आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। अब आज ये माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट जो कि नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, तो ये क्या क्या होते हैं, तो चलिए आइए देखिए। जैसे फ्लैट फुट है लेकिन वो माइल्ड है तो चल जाएगा, माइल्ड नॉकनी चल जाएगा, माइल्ड बोलेक्स चल जाएगा, माइल्ड हैमर टोज चल जाएगा, माइल्ड वेरिकोसील चला ये भी चल जाएगा, स्लाइट हैमरिंग ये भी चल जाएगा। 4 से 5 सेंटेंस का होना चाहिए। अब देखिए ये सब का आप एनेक्सर पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शंस में लगा दिया हूँ। हील्ड टाइफिक मेम्ब्रेन ये सब चल जाएगा। माइल्ड डीएनएस है तो ये भी चल जाएगा, नॉट बी रिजेक्टेड। उसके बाद बायलेटरल हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफीरियर ट्यूबरनेट विथ पेशेंट एयरवे ये सब चल जाएगा। उसके बाद ओनली ये सब चल जाएगा। उसके बाद कुछ फेलिंग्स वगैरह सब सही सलामत होने चाहिए, जैसे अंगूठा वगैरह कटा उटा नहीं होना चाहिए, उंगली वगैरह सब सब ठीक ठाक होने चाहिए, कटे उटे नहीं होने चाहिए, आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। उसके बाद 20 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होते हैं। कैरिंग एंगल, हाथ का एंगल जो है यहाँ पे एल्बो चेक होगा, एल्बो का एंगल चेक होगा तो वो 20 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होगा। अगर 20 डिग्री से ज़्यादा है तो वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद पेल्विस गर्डल वगैरह सब ठीक ठाक से मूव करने चाहिए। ये सब अगर डिसजॉइंट में प्रॉब्लम होगा तो वो सब भी हल्के हल्के काम मतलब चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो उसमें आप मतलब आउट हो सकते हैं। तो ये सब माइनर था जिसको हम लोग नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आइए आप देखते हैं कुछ और नॉर्मल पॉइंट देख लीजिए, जैसे हील्ड ट्रैकोमा विथ रेसिडुअल इम्पेयर्ड विजन, हल्का हल्का विजन अगर होगा, जैसे 6/6 है, 6/9 है, तो वो चश्मे वाले के लिए 6/9 हो गया, 6/6 नॉर्मल विजन हो गया। तो ये सब अगर हल्का भी है तो वो सब चल जाएगा। उसके बाद वहाँ पर कुछ रिकरिंग मेडिकल ऑफिसर तय करेंगे कि क्या बंदे में अनफिटनेस का कारण बना। उसके बाद आइए आगे बताते हैं। देखिए जैसे 3 स्टेप में आपका मेडिकल किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप में मेडिकल किया जाएगा, एक फर्स्ट स्टेप और एक सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या किया जाएगा, तो आई का विजन, ईयर, नोज, ओरल और डेंटल ये सब किए जाएंगे चेकअप। और स्टेप 2 में जो होगा
वो जनरल सर्वे होगा। तो इनमें देखिए, इसमें अपर लिम्स तक तो हो गया, उसके बाद लोअर लिम्स की चेकअप होगी। इसमें स्किन देखा जाएगा, स्पाइन, सैक्रोलिटिक जॉइंट्स देखा जाएगा, जेनेटल या प्राइवेट पार्ट्स देखा जाएगा और नीचे वाला पार्ट्स देखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए स्टैंडिंग करवा के तो ये सब देखा जाएगा, ये सब स्टैंडिंग स्टैंडिंग करवा के देखा जाएगा, हेड, नेक, चेस्ट वॉल, ये सब लोअर लिम्स, मिसलेनियस, स्किन, स्पाइन, ये सब खड़ा करवा के देखा जाएगा स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या किया जाएगा, तो स्टेप 2 में बैठा कर क्या किया जाएगा, सीवीएस और रिस्पायरेटरी सिस्टम का चेक करवाया जाएगा, सांस लेवा कर दिखवाया जाएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड कुछ बीमारी है कि नहीं। उसके बाद लेटा कर करवाया जाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन का चेक करवाया जाएगा, सांस लेने के लिए बोला जाएगा, छोड़ने के लिए बोला जाएगा, पेट ऊपर नीचे करने के लिए कहा जाएगा। टेस्ट्स ऑफ जॉइंट इंटीग्रिटी, लोअर लिम्स और लिगामेंट की इंजरीज़ को देखा जाएगा लेटा कर। टेस्ट ऑफ वेरिकोस वेन का लेटा कर भी चेक किया जाता है और खड़ा करवा कर भी चेक किया जाता है। तो ये सब 2 स्टेप में करवाया जाएगा। अब देखिए अनफिट होने का जो मेन कारण है वो किस किस चीज़ में होता है, किस चीज़ में आप डायरेक्ट अनफिट हो सकते हैं। तो देखिए अनफिट किस किस चीज़ में आप हो सकते हैं। तो अगर आपको एक्सटर्नल ईयर का बीमारी है, मैस्टियोइड्स, मिडिल इनर ईयर्स, टेम्फेनिक मेम्ब्रेन। देखिए जनरली अगर आपको ईयर से रिलेटेड बीमारी, कान से रिलेटेड बीमारी है तो आप इसमें डायरेक्ट अनफिट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये सब बीमारी है, एट्रोफिक राइनिटिसिस, नेज़ल पॉलिप्स, नाक से रिलेटेड बीमारी होता है नेज़ल पॉलिप्स, नाक में मांसा जिसको बोलते हैं उसको नेज़ल पॉलिप्स कहा जाता है। उसके बाद डीएनएस का बीमारी है, तो ये सब के केस में आप डायरेक्ट आउट हो सकते हैं क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। अब डायरेक्ट आपको अनफिट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर हेड इंजरी है, सीवियर है तो काम चल जाएगा, अगर 24 घंटे के अंदर में हुआ है तो सीवियर होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो उसमें नहीं चलेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक से रिलेटेड कोई बीमारी है तो जैसे ग्वाइटर हो गया, सर्वाइकल लिम्फेटिक हो गया, उसके बाद ये सब आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो नेक से रिलेटेड कोई बीमारी होगा तो वो सब आप में डायरेक्ट अनफिट होंगे। जैसे देखिए मैं बता रहा था कि चेस्ट के केस में कैसा होता है। तो देखिए चेस्ट बहुत का ऐसा फूला होता है, बहुत का एक फूला एक पचका होता है। ठीक है। तो जिसका ऐसा फूला होता है उसको पैक्टस स्क्वेविटम बोलते हैं, और जिसका कम फूलता है उसको, एक फूला एक कम पचका होता है तो उसको बोलते हैं पैक्टस स्कैरिटम। तो इसके केस में भी आपको डायरेक्ट रिजेक्टेड लिस्ट मिलेगा। स्टैंडिंग विथ हिज अबव हिज बीइंग कॉन्टेक्ट, तो यहाँ इसके केस में डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, रिजेक्टेड लिस्ट मिलेगा, अनफिट का साइन मिलेगा। देखिए एक्सरे वगैरह होगा तो एक्सरे में आ जाता है कि एक चेस्ट आपका ज़्यादा फूला है एक कम फूला, तो इसके केस में आप को रिजेक्शन मिल सकता है। पोलैंड सिंड्रोम, देखिए अंडर डेवलप्ड लेफ्ट चेस्ट वॉल, ये कम फूला है ये ज़्यादा फूला हुआ है, तो इसके केस में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत डिटेल में बताए हैं। उसके बाद देखिए अगर हाथ का एंगल चेक किया जाएगा तो ये सीधा होना चाहिए। क्यूबिटस वेरिकस होगा तो चल जाएगा, नॉर्मल होगा, हल्का सा होगा तो ये 15 डिग्री तक से 20 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर 20 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो क्यूबिटस वेलगस के केस में आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाएगा। देखिए जैसे बहुत बच्चे के हाथ टूट जाते हैं बाइक वगैरह से, तो इनके क्यूबस वेलगस प्रॉब्लम होती है, तो इनके वेरगस क्यूबिटस वेरगस, तो इसके केस में आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाएगा। और एक हाथ देखिए इसका सीधा है और एक हाथ एंगल पे है, तो इसके केस में आपको क्या मिलेगा, अनफिट का साइन मिल जाएगा। इसके बाद हैंड फिंगर्स की बात करते हैं तो सभी हैंड और फिंगर्स सब सही सलामत होने चाहिए, कोई भी कटछट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसके केस में आप अगर कटछट है तो उसके बाद ये हैंड फिंगर वगैरह सब सही सलामत होने चाहिए, कटे छटे नहीं होने चाहिए। इसके केस में अगर कटे छटे हैं तो आप अनफिट हो सकते हैं। इसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ये सब फ्लैट फुट वगैरह, नोकनी, फ्लैट फुट, ये सब चेक किए जाएंगे। वेरिकोस पेन, वेरिकोस अल्सर, साइनिक्स मल्सर, अगर ये सब अगर होगा तो आप डायरेक्ट अनफिट हो सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे नोकनी वगैरह सब ऐसे ऐसे होता है तो ये सीधा होना चाहिए, जेनेटस रेक्टिवम होता है, और ये ऐसे नोकनी होगा तो आप अनफिट हो सकते हैं। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोकनी। देखिए जैसे बहुत लोगों के ये अंगूठा ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टोज़, सॉरी इसको नॉर्मल टोज़ बोलते हैं और इसको हैमर टोज़ बोलते हैं। तो हैमर टोज़ वगैरह के केस में आप डायरेक्ट अनफिट हो सकते हैं। देखिए इस फिगर को देख लीजिए, अगर ऐसा फुट है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए सही करवाने का। इस टाइप का फुट है तो आप सही करवाने का कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, सही हो जाएगा। नॉर्मल फुट होना चाहिए ऐसा,
ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होगा चल जाएगा, नॉर्मल में चल जाता है, लेकिन ज़्यादा होगा तो फिर अनफिट हो सकते हैं। उसके बाद देखिए ऐसा, ये ज़्यादा लेग मुड़ना नहीं चाहिए। मेजरमेंट ऑफ जी रेक्यूबम, तो ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट, ऐसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके केस में अनफिट हो जाएगा। उसके बाद ये पेनिस का जो बहुत लोगों का स्किन ऊपर नहीं होता है, तो माउथ अगर बंद रहेगा तो इसके केस में भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। उसके बाद स्किन डिजीज़ कोई नहीं होना चाहिए, जैसे ये सब स्किन डिजीज़ वगैरह सब नहीं होना चाहिए। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्किन डिजीज़ होगा तो आप डायरेक्ट आउट हो सकते हैं। टैटू वगैरह सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टैटू के केस में आप आउट हो सकते हैं, इसलिए टैटू वगैरह है तो उसको प्लीज़ इरेज करवा लीजिए किसी से संपर्क करके, नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके वगैरह। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑपरेटिव केस में कौन से कब तक स्वीकार हो सकते हैं। देखिए जैसे डीएनएस का नेज़ल पॉलिप्स का अगर आप करवाए हैं ऑपरेशन तो 1 महीने तक का एक्सेप्टेबल है। हाइड्रोसील 3 महीने तक का एक्सेप्टेबल है, मतलब 3 महीने के अंदर नहीं होना चाहिए, 3 महीना हो गया होना चाहिए आपका। इसी तरह टेम्पोसेमी का ये माइंड से रिलेटेड होता है, 4 महीना होना चाहिए। इसके बाद हर्निया वगैरह सब का हो गया, फिस्टूला वगैरह का, ये सब का 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 6 मंथ के अंदर का नहीं होना चाहिए, 6 मंथ इसका हो जाना चाहिए। हर्निया, वेरिकोज वेन, ठीक है, और ये सब का, तो ये सब का 6 महीना हो जाना चाहिए। उसके बाद ये अपना हाइट वेट के अगर देख लीजिए, अगर वेट कम होगा तो उसके केस में भी आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाए, क्योंकि एक दिन में आप वेट अपने नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए वेट वगैरह को मेंटेन करके रखिएगा। ओवर वेट है तो कम कर लीजिएगा, और मतलब कम वेट है तो बढ़ा लीजिएगा, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख के देख लीजिएगा आपका कितना नापा गया था फिजिकल में, ये भी देख लीजिएगा। तो ये सब कुछ बात था, अगर आपको तो ये सब दोस्तों कुछ बात था जो कि मैंने आपको समझाया, और आप बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपका ज़रूर डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और ये वीडियो कैसा लगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव मिलते रहेंगे, और कुछ ब्लॉग्स हमारे द्वारा जो मतलब किए जाते हैं वो भी मिलेंगे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमसे, तो वो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, धन्यवाद।